होली पर यहां नहीं उड़ता गुलाल, रायबरेली के 28 गांव में क्यों मनाया जाता है शोक। बड़ी गुत्थी लेकर के आए आपके सामने और करते हैं आज इस पूरी स्टोरी का पोस्टमार्टम। नमस्कार, मेरा नाम है पीयूष तिवारी और आप देखना शुरू कर चुके हैं नवभारत लाइव। दरअसल 700 साल पुरानी राजा ढलदेव की वो कौन सी शौर्य गाथा है जो आपसे छूट रही है। दरअसल ये आपको जानना बहुत जरूरी है कि भारत एक संप्रभुता का देश है, जहां पर कभी 15 अगस्त मनाया जाता है तो हरियाणा के उस गांव में 15 अगस्त के दिन वहां के ग्रामवासी कहते हैं हम आजाद नहीं हुए हैं क्योंकि हमारे साथ क्रूरता हुई है, हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ है। लेकिन अब होली के बाद भी एक ऐसा गांव है जहां 28 गांव में गुलाल नहीं उड़ाया जाता, शोक मनाया जाता है। और ये राजा ढलदेव की पुरानी गाथा शायद आपसे छूट रही हो तो बने रहिए हमारे साथ इस पूरी वीडियो में। दरअसल ये पूरा देश होली के हुड़दंग और रंगों के साराबोर होने की तैयारी कर रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश की रायबरेली में कुछ ऐसे गांव भी हैं जहां होली के दिन सन्नाटा पसरा रहता है। डलमऊ क्षेत्र के 28 गांव में होली के दिन गुलाल नहीं उड़ता, बल्कि यहां लोग अपनी आंखों में आंसू और शोक मनाते हैं। यह परंपरा किसी अंधविश्वास से नहीं है, बल्कि 700 साल पुरानी उस बलिदान से जुड़ी है जब एक राजा ने अपनी प्रजा और स्वाभिमान के लिए प्राणों की आहुति दे दी थी। आखिर कौन थे वो, कौन थे राजा ढलदेव जो आज भी कहते हैं कि शहादत पर ये गांव, उनके शहादत पे ये गांव आज भी रंग नहीं खेलता। दरअसल रायबरेली का डलमऊ क्षेत्र इतिहास की परतों में एक ऐसी वीर गाथा समेटे हुए बैठा है जिसे सुनकर आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। साल था 1321 ईस्वी में, जब दुनिया होली का जश्न मना रही थी, तब डलमऊ के पराक्रमी राजा डलदेव अपनी सेना के साथ उत्सव में डूब गए थे। इसी दौरान जौनपुर के शासक शाह सरकी ने धोखे से डलमऊ के किले पर हमला बोल दिया। राजा डलदेव ने होली के रंगों को किनारे रख तलवार उठाई और अपने मात्र 200 वीर सैनिकों के साथ शाह सरकी की विशाल सेना से भिड़ गए। पखरौली गांव के पास भीषण युद्ध हुआ जिसमें राजा डलदेव ने दुश्मन के 2000 सैनिकों को ढेर कर दिया, यानी 10 गुना लोग मारे। एक व्यक्ति 10 लोगों को मारा, 200 व्यक्ति 2000 सैनिकों को ढेर कर दिया। लेकिन अंत में वे खुद वीर गति को प्राप्त हुए। राजा की शहादत की खबर जैसे ही गांव में पहुंची, रंगों का त्योहार मातम में बदल गया। तब से लेकर आज भी डलमऊ के 28 गांव में होली के दिन होली नहीं खेली जाती। लोग 3 दिनों तक अपने पूर्व राजा के बलिदान को याद करके शोक मनाते हैं और फिर चौथे दिन प्रतीकात्मक रूप से रंग खेलते हैं। खैर, इस पूरे मामले पर वहां के स्थानीय कुछ निवासी हैं जिनसे हमारी बातचीत हुई है। क्या कह रहे हैं अनुराग सागर, प्रमोद कुमार, आइए सुनवाता हूं आपको। आस्था से जुड़ा हुआ पर्व है। हमारे यहाँ एक कथानक जो जनमानस में व्याप्त है कि यहाँ के अत्यंत प्रतापी राजा डलदेव, जिनका कि जौनपुर के शासक शेर शाह सुरती की बेटी से प्रेम प्रसंग होने के कारण दोनों लोगों में शत्रुता होने की वजह से इन दोनों में कई बार युद्ध हुआ और राजा डलदेव हमेशा ही जीतते रहे। एक बार राजा शेर शाह सुरती ने रणनीति बनाई कि होली के अवसर पे राजा डलदेव के सारे सैनिक छुट्टी पे होते हैं, उस समय अगर युद्ध किया जाए तो विजय अवश्य मिलेगी। इस कारण शेर शाह सुरती ने होली के अवसर पे राजा पे आक्रमण किया और युद्ध किया, और युद्ध में राजा वीर गति को प्राप्त हुए। और हम सबके अत्यंत प्रिय और प्रतापी राजा होने के कारण आज भी हम लोग उनका जो है 3 दिवस तक शोक मनाते हैं और चौथे दिवस हम लोग होली खेलते हैं। ये हमारे डलमऊ का इतिहास है। हमारा डलमऊ जो कि अत्यंत ही प्राचीन नगरी है, जिसका प्रारंभिक नाम दालभ्य क्षेत्र था, जो कि महर्षि दालभ्य, जो पौराणिक महर्षि हैं दालभ्य जी, उनकी तपोभूमि होने के कारण ये दालभ्य क्षेत्र कहलाया। और बाद में राजा डलदेव के आने की वजह से, जब राजा डलदेव का शासनकाल आया तो राजा डलदेव से ही इसका नाम दालभ्य क्षेत्र से बदलकर डलमऊ हो गया। यही हमारे डलमऊ का कथानक है और इसी के कारण हम लोग 3 दिवस तक शोक मना करके बाद में हर्षोल्लास के साथ सभी लोग आज तक होली खेलते आ रहे हैं। यह इतिहास लमसम 500-700 वर्ष पुराना है, जो हमने आपको बताया।
सर, सबसे पहले मेरा नाम अनुराग सागर मिश्रा है और मैं यहीं डलमऊ का निवासी हूँ। और होली का मेन कारण ये है कि यहाँ जो है कई वर्षों से हमारे पूर्वज होली का शौक मनाते चले आ रहे हैं और उसी में यहाँ के नवयुवक ग्रामीण और यहाँ के सारे लोग भी इसी तरह शौक मनाते चले आ रहे हैं। 700 वर्षों से करीब मनाते चले आ रहे हैं। और इसी होली के दिन यहाँ राजा साहब जो है, राजा डल, होली के दिन नौका विहार कर रहे थे और उसी दिन शेरशाह सूरी की लड़की नौका विहार करने आई थी। नौका विहार करते करते राजा डल जो है उनकी लड़की को देखा, सलमा नाम था उसका, और जब उसको देखा तो उनके मन में प्रेम आ गया, प्रेम प्रसंग आ गया कि जो है हमें जो है इसके साथ विवाह करना है। और यह न होने की वजह से उसी में थोड़ा सा खींचातानी या जैसा जो मतलब यहाँ के लोग ग्रामीण या बड़े बुजुर्ग कहते थे, उसी में विवाद का कारण होता चला गया। और होली के दिन शेरशाह सूरी ने राजा डल के ऊपर चढ़ाई कर दी और उसी दिन उनको वीरगति प्राप्ति के लिए उनको जो है, और उनकी सेना, राजा डल ने सोचा कि जब उनकी बेटी सलमा के साथ जो है प्रेम विवाह के लिए सोचा तो शेरशाह सूरी को बड़ा ख़राब लगा कि हमारी बेटी के साथ प्रेम विवाह या मतलब जो करना चाहते हैं। और जब ख़राब लगा तो उसने सोचा कि अब हमें यहाँ युद्ध करना है। युद्ध करना तो कैसे करना है, तो इसने सोचा कि मेन होली के दिन इनके सैनिक जो है नशे में हर तरह से धुत रहते हैं और छुट्टी भी रहती है, होली का त्यौहार रहता है। उसी दिन शेरशाह सूरी ने जो है राजा डल के ऊपर चढ़ाई कर दिया। उसी दिन ये वीरगति को प्राप्त हुए हैं। कितने गांव में शोक मनाया जाता है? करीब 27 गांवों में जो है शोक मनाया जाता है। उस दिन से करीब कोई अच्छा दिन देख के तीसरा दिन या मतलब जो अच्छा दिन पड़ता है उसी दिन यहाँ होली का जो है त्यौहार मनाते हैं ग्रामीण अच्छे से और उससे। और यहाँ की महिलाएं जो है शोक के दिन श्रृंगार विंगार नहीं करती हैं। मेन कारण यही है। खैर, निवासी ने जो कहा वो तो आपसे बहुत दूर नहीं आपने ये सुना, लेकिन ब्रजेश दत्त गौड़ नगर पंचायत अध्यक्ष ने भी कुछ कहा है आप लोगों के लिए, वो भी आप सुनिए। जौनपुर के बादशाह सरकी के द्वारा हमारे राजा डल के ऊपर होली की रात को आक्रमण किया गया था, जिसके कारण 1300 ईस्वी के पूर्व की घटना है। उसकी वजह से होली हम लोग 3 दिन बाद, उसके बाद जो अच्छा दिन आता है उस दिन हम लोग डलमऊ में होली मनाते हैं। इसके मतलब क्या था आगे का? इसमें चूँकि उस समय राजा की वीरगति को प्राप्त हुए थे उसी रात को, तो इस कारण होली डलमऊ क्षेत्र में 28 गांव में, डलमऊ से मिले हुए जो भी गांव हैं वहां पर उस दिन होली नहीं बनाई गई थी। उसके बाद 3 दिन बाद जो भी दिन शुभ दिन आता है उस दिन होली तभी से मनाई जा रही है। आज भी वो परंपरा कायम है। रोहित सोनी, जिला अध्यक्ष व्यापार मंडल, क्या कुछ कह रहे हैं ये भी सुनिए आप। डलमऊ में एक घटना हुई थी, जौनपुर के तुर्की शाह और राजा देव डल के बीच में युद्ध हुआ था। वो युद्ध होली के दिन ही किया था तुर्की ने, इसीलिए जो है डलमऊ में तो होली के दिन ही होली नहीं मनाई जाती है। उस दिन सब कुछ शोक मनाता है। होली के दूसरे दिन वहाँ हर्षोल्लास के साथ होली मनाई जाती है। खैर, आपने सुना कि जिला अध्यक्ष व्यापार मंडल और वहां के स्थानीय निवासी क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं। लेकिन आज के दौर में ये त्यौहार सिर्फ शोर शराबा बनकर रह गया है। वहीं डलमऊ के 28 गांव में याद दिलाते हैं कि इतिहास के नायक कभी मरते नहीं। राजा ढलदेव की बलिदान आज भी इन गांवों के रंगों में दौड़ता है। यही भारत की असली संस्कृति है, यही भारत की संप्रभुता है, जहां त्योहारों से बड़ा स्थान पूर्वजों के सम्मान में, चरणों में उनके दिया जाता है। रायबरेली की अनोखी परंपरा पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और हाँ, इस बार होली में क्या आपका अलग प्लान है ये भी कमेंट कर दीजिएगा। फिलहाल देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करिए नवभारत लाइव को। बहुत बहुत शुक्रिया।